जंगल की हरी दीमक की कहानी। राजवीर एक जंगल में रहता है। वह जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। इशारों इशारों में एक बार के लिए जंगल में घूमने के लिए निकलता है तो उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ है। उसने ये जानने के लिए ये क्या चीज़ है, एक बहुत ही बुढ़ापा भालू जिससे बहुत ही सालों से तजुर्बा था जंगल में रहने का, उसने उस भालू से जाकर कहा कि ये जंगल के सभी पेड़ों पर हरा हरा क्या लगा हुआ है। उस भालू ने कहा कि ठीक है, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ के पेड़ों पर ये हरा हरा लगा हुआ है। राजवीर ने उस भालू को वहाँ ले गया जहाँ पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ था। वो पेड़ को देखकर भालू एकदम से चौंक उठा और कहा कि ये तो दीमक है जो हरी हो गई है। इस बार राजवीर कहता है कि क्या हमें चिंता की कोई बात है। इस पर भालू कहता है कि हाँ, इस पर तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये हरी दीमक से पूरे पेड़ खराब हो जाएगा और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इस पर राजवीर कहता है कि फिर तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए। भालू कहता है कि हाँ, हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब राजवीर एक और भालू पूरे जंगल में घूमकर पूरे जानवरों को जमा करते हैं, जिसमें चीन, बंदर, भेड़िया, शेर, चीता और तरह तरह के जानवर जमा होते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जंगल में जो ये दीमक लगी है, हरी दीमक लगी है, उसे हम कैसे ख़त्म करना चाहिए। इस पर जब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन किसी को भी इसी हरी दीमक के बारे में पता नहीं था सिवा भालू के। भालू कहता है कि जब मैं राज दरबार में था तब वहाँ पर भी एक हरी दीमक लगी थी। उन्होंने कोई तेल उस पर लगाया था तो पूरी दीमक जल गई थी और पेड़ सुरक्षित हो गया था और उस तेल की वजह से पूरी दीमक पेड़ पर से हट गई थी। ये सुनकर राजवीर कहता है कि फिर तो हमें वो तेल चाहिए। ये सुनकर भालू और पूरे जानवर कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो पूरे जंगल के पेड़ों पर वो तेल लगाना है, इसीलिए हमें बहुत सारा तेल चाहिए। ये सुनकर राजवीर कहता है कि फिर तो हमें पास के गांव में जाकर देखना पड़ेगा कि वो तेल है या नहीं। इस पर भालू कहता है यह पास के गांव में वहाँ तेल ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसे लाने में बहुत रिस्क है। ये सुनकर राजवीर कहता है कि रिस्क है तो चलेगा ना, क्योंकि हमारा जंगल अगर ख़त्म हो गया तो हमें वैसे ही उससे झेलना पड़ेगा। हम जंगल के सारे जानवर और राजवीर मिलकर प्लान बदलते हैं, गांव से वो तेल कैसे लाएंगे जिसकी वजह से जंगल के पेड़ों की दीमक को हटाया जाए। प्लान ऐसा बनता है कि सबसे पहले चील उड़ते हुए गांव के आसपास का नज़ारा देखती है कि कहीं इंसान तो नहीं वहाँ पर, क्योंकि वह रात में जाते हैं और जब हमें कोई नहीं दिखाई देता है तो राजवीर शेर के ऊपर बैठकर जाता है और तेल निकाल कर लेता है और वो तेल नदी में फेंक देता है। नदी में मगरमच्छ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मगरमच्छ अपने मुंह से तेल के ड्रम पानी में बहा करके किनारे पर लाता है। वहाँ पर बंदर और हाथी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो नदी में से तेल के ड्रम निकालते हैं और जंगल में रख देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर अपने हाथों से उस पेड़ के हरे दीमक मर सकते हैं। बंदर अपनी पूंछ से लगाता है, हाथी अपनी सूंड से लगाता है और बाकी के जानवर भी अपने शरीर पर लगाकर उस पेड़ को लगाते हैं। अगली सुबह उस तेल की वजह से पूरे जंगल के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। फिर से वो सारे जानवरों को भी बहुत खुशी मिलती है। इस कहानी से मिलने वाली सीख एकता में बहुत बल होता है, इसलिए हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।